एपिसोड के स्टार्ट में हमें वहीं से दिखाया जाता है कि शाओशी ऑफिस में ही होती है। वो मिस्टर शाओ को अपनी बातें बता रही होती है और इतने में चैंग वहाँ पर आती है। चैंग इन दोनों को इस तरह बात करते देख के थोड़ा हैरान होती है और चैंग अपने साथ शाओशी के लिए कॉफी लेकर आती है, जिसपे शाओशी उनसे कहती है कि तुम वही हो ना जो उस दिन उनसे फुटपाथ पे बात कर रही थी। वहीं चैंग शाओशी की बात सुन के थोड़ा हैरान होती है तो वो सिर्फ उसको देख रही होती है। फिर शाओशी मिस्टर शाओ की तरफ देखने लग जाती है और उनसे पूछती है क्या मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुन के मिस्टर शाओ अपनी गर्दन हिला देते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। वही चैंग कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं चलती हूँ, आप लोग बातें कर रहे हो, ये कह के वहाँ से चली जाती है। वही मिस्टर शाओ चैंग को जाते हुए देखने लग जाते हैं। इसके बाद वो शाओशी की बात सुन रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ शाओशी को लेके बाहर आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि अभी भी मुझे बहुत काम है, तुम अब घर चली जाओ। वहीं शाओशी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, जिसपे मिस्टर शाओ मना कर देते हैं। तो उनको कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अब मैं जब भी बोर होंगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर शाओ उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते और वो चलते हुए अंदर आ जाते हैं। शाओशी उनका इस तरह से जाने से थोड़ा सैड हो जाती है। फिर वहीं हमें मिस्टर शाओ का दिखाया जाता है। वो चलते हुए चैंग के पास आते हैं। चैंग अपना काम कर रही होती है। इसके बाद वो चैंग के करीब आ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। चैंग उनको इस तरह करता देख के अचानक से हैरान हो जाती है और उनको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर शाओ मुस्कुरा रहे होते हैं। वो पीछे होके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो आज रात क्लाइंट के घर पे चलते हैं। ये सुन के चैंग उनको कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया है। ये सुन के मिस्टर शाओ थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि सारा क्रेडिट तुम उसको कैसे दे सकती हो, मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन हूँ। ये सुनने के बाद चैंग मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि आपकी बातों से तो मुझे काफी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। ये सुन के मिस्टर शाओ भी हंसने लग जाते हैं और उसके बाद वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग उनको देख रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों ही क्लाइंट के घर पर आ जाते हैं और बैठे हुए 2 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस्टर शाओ चैंग को कहते हैं कि चलो चल के हम लोग हॉटपॉट बनाते हैं। ये सुन के चैंग कहती है कि तुम जाके खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। जैसे मिस्टर शाओ उसको कह देते हैं कि मुझे डर लग रहा है। ये सुन के चैंग उनकी तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये कहने के बाद चैंग उठ के किचन में पानी पीने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर शाओ मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा है। चैंग अपने लिए पानी निकाल ही रही होती है कि इतने में पूरी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। चैंग थोड़ा घबरा जाती है और वो मिस्टर शाओ का नाम लेने लगती है। जैसी पीछे मुड़ती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो मिस्टर शाओ टॉर्च ऑन करके पीछे ही खड़े होते हैं और उसको डराने लगते हैं। लेकिन चैंग डरती तो नहीं है, उनको देख के हैरान होती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इस तरह से टॉर्च को जाया क्यों कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर शाओ फौरन से पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा, जिसपे चैंग कहती है कि मैं बच्चों वाली चीजों से नहीं डरती और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं मिस्टर शाओ भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने पीछे से कुछ आवाजें सुनी है। फिर चैंग भी उनके साथ सुनने लगती है, लेकिन चैंग को तो कोई आवाज नहीं आती। तो मिस्टर शाओ को कहती है कि मुझे पागल बनाना बंद कर दो और ये कहने के बाद वो आगे जाने लगती है तो अचानक से आवाज आती है। तो मिस्टर शाओ जल्दी से आके चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो चैंग को कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कोई आवाज आ रही है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही। चैंग उनको कहती है कि तुम यहीं रुको, अच्छा मैं देख कर आती हूँ। लेकिन मिस्टर शाओ उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ के इस तरह से मत जाओ। जिसपे चैंग कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ये लाइट पकड़ो और मेरे पीछे आओ। ये दोनों हॉल तक आ जाते हैं और एक नीचे से आवाज आ रही होती है। चैंग मिस्टर शाओ को कहती है कि तुम मुझे लाइट दिखाओ, मैं चेक करती हूँ। नीचे एक बॉक्स टाइप का लगा होता है। चैंग उसको उठाने लगती है, लेकिन वो काफी हैवी होता है जो कि चैंग से नहीं उठ रहा होता। तो वो मिस्टर शाओ को कहती है कि तुम यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो, लेकिन मिस्टर शाओ उसको साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, हम सुबह होने का वेट कर लेते हैं, जैसी सुबह होगी उसके बाद हम चेक कर लेंगे। ये सुन के चैंग कहती है कि मजाक करना बंद कर दो, फौरन यहाँ पर आओ। मिस्टर शाओ ये सुनने के बाद डरते डरते उसके पास आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं और वो बॉक्स ऑन करते हैं। जैसे ही वो बॉक्स ऑन करते हैं तो वो एकदम दूर जाके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। चैंग उन चीजों को देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें उन चीजों का दिखाया जाता है। वो चीज कोई भूत नहीं होती बल्कि मछलियाँ होती हैं। फिर इस घर के अराबर बराबर में जितने भी लोग रहते हैं, चैंग उन सबको बुला के इन मछलियों को दिखा देती है और जितनी भी गलतफहमी होती है वो सब दूर हो जाती है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर रेयान और उनकी मदर एजेंसी ऑफिस आते हैं क्योंकि उनकी मॉम को अपने लिए घर खरीदना होता है और ये चैंग की वही क्लाइंट होती हैं जो उससे 2 दिन पहले मिली होती हैं। चैंग उनको देखते ही फौरन उनके पास आती है, लेकिन जब उसकी नजर मिस्टर रेयान पे पड़ती है तो वो उनको देख के शॉक्ड हो जाती है। वहीं उनकी मॉम बताती है कि ये मेरा बेटा है, अभी रिसेंटली ये बाहर मुल्क से आया है। जब मिस्टर शाओ भी रेयान को देखते हैं तो उनको भी याद आ जाता है कि ये तो वही है जिससे चैंग ऑटोग्राफ मांग रही थी। फिर मिस्टर शाओ मिस्टर रेयान को कहते हैं कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना है और वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और फिर वो आंटी से पूछती है कि ये वाकई आपके ही बेटे हैं, जिसपे वो कहती
हैं कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम इसको पहले से ही जानती हो। जिस पे चैंग कहती है कि मिस्टर रेहान बहुत ज्यादा फेमस डिजाइनर है, तो उनको कौन नहीं जानता। ये सुन के वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो वाकई नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतना ज्यादा फेमस है। फिर वही हमें मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ उनको सारी डिटेल्स दे देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरी आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर किसी को भी मत बताना। ये सुन के मिस्टर रेहान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर करने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जो काम तुम कर रहे हो क्या वो सही से कर सकते हो। ये सुन के मिस्टर शाओ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि गोल्डन अवार्ड जीत सकूं, इसीलिए मैं अभी तक घर बेच रहा हूँ। ये बात कहने के बाद मिस्टर शाओ मुस्कुराने लगते हैं। इतने में चैंग और मिस्टर रेहान की मॉम भी आ जाती हैं। वहीं मिस्टर रेहान और उनकी मॉम कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होते हैं और चैंग मिस्टर रेहान को देख रही होती है। इतने में मिस्टर शाओ की नजर चैंग पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। वो उसको देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से मिस्टर रेहान को देख रही है। ये देख के मिस्टर शाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने में मिस्टर रेहान कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपने बहुत अच्छा बनवाया है। लेकिन चैंग अभी भी मुस्कुरा के सिर्फ मिस्टर रेहान की तरफ देख रही होती है और ये देख के मिस्टर शाओ बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। मिस्टर रेहान चैंग की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ क्या वो आप सुन रही हैं। मिस्टर रेहान अपनी जो भी कंडीशन रख रहे होते हैं चैंग हर कंडीशन पे मान रही होती है। इस वजह से भी मिस्टर शाओ थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन वो सिर्फ चैंग को देख रहे होते हैं कि किस तरह से पागलों वाली हरकतें कर रही है। वो उसको कुछ भी नहीं कहते। फिर थोड़ी देर के बाद मिस्टर शाओ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आंटी मैं अभी आता हूँ, और ये कहने के बाद वो जाने लगते हैं और चैंग को हाथ मार के जाते हैं। चैंग वहीं उनसे कहती है कि क्या हो गया, लेकिन मिस्टर शाओ कोई रिप्लाई नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर चैंग भी भागती हुई उनके पीछे आती है। वहीं मिस्टर शाओ बाहर टहल रहे होते हैं और चैंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। चैंग बाहर आते ही गुस्से से पूछती है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। मिस्टर शाओ उसको कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, और ये कहने के बाद वो जाने लगते हैं। चैंग उनके पीछे आने लगती है और उनको कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि तुम ज्यादा देर तक मुझे मिस्टर रेहान से दूर नहीं कर सकते। फिर मिस्टर शाओ कॉल लगा लेते हैं और चैंग से भी कहने लगते हैं कि तुम उन लोगों को घर बेच रही हो, अपनी बॉडी नहीं, तो अपने आप को इस तरह से उनके सामने मत गिराओ। चैंग उनकी बात सुनती है तो उनको मारने लग जाती है, और जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो वो सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। इतने में मिस्टर रेहान भी चलते हुए इनके पीछे आ जाते हैं। चैंग उनको कहती है कि जो आपको घर बेच रहे हैं वो अभी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। मिस्टर शाओ कॉल कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो घर के ऑनर वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद वो अपना नाम बताते हैं और अपने घर के पेपर्स निकाल के इन लोगों को दे देते हैं और ये लोग डील फाइनल कर लेते हैं। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर रेहान की मॉम से मिलने के लिए आती है। मिस्टर रेहान की मॉम चैंग को देख के बहुत खुश होती हैं और उसको कहती हैं कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। उनके जाने के बाद चैंग जैसी कर्टन हटाती है तो वो सामने मिस्टर रेहान को देखती है, जो कि वायलिन बजा रहे होते हैं। जब चैंग उनको देखती है तो वो उनको देखती रह जाती है। थोड़ी देर उनकी म्यूजिक सुनने के बाद चैंग उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। फिर वहीं मिस्टर रेहान वायलिन बजाते हुए अचानक से पीछे मुड़ जाते हैं, और जब वो चैंग को खड़ा देखते हैं तो वो रुक जाते हैं। इतने में चैंग भी मिस्टर रेहान को देखती है, वो फौरन अपने मोबाइल को नीचे कर लेती है। फिर मिस्टर रेहान अंदर आने लगते हैं तो चैंग उनके लिए गेट खोल देती है। मिस्टर रेहान अंदर आने के बाद चैंग को कुछ भी नहीं कहते। वही चैंग उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे आपका म्यूजिक बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं। ये सुन के मिस्टर रेहान कहते हैं कि इट्स ओके, और ये कह के वो जाने लगते हैं। तो चैंग दोबारा से उनको आवाज देके रोकती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप इटली वापसी जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? ये सुनने के बाद मिस्टर रेहान मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग और उनकी मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर मिस्टर रेहान की मॉम कहती है कि बेटा तुम इसे छोड़ो, ये तो हमेशा ऐसी जल्दी में ही रहता है, आओ तुम बैठ के कॉफी पी लो। लेकिन चैंग अभी भी बहुत सैड होती है। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। चैंग घर आ रही होती है और काफी तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन चैंग आते हुए उनका म्यूजिक सुन रही होती है। वहीं मिस्टर रेहान अपने ड्राइवर के साथ जा रहे होते हैं। जब वो चैंग को जाता हुआ देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, और वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी साइड में लगाओ, और वो चैंग को आवाज देते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो तुम इस तरह से भीगती हुई कहाँ जा रही हो? जिस पे चैंग कहती है कि बस मैं अपने ऑफिस ही जा रही हूँ। ये सुन के मिस्टर रेहान कहते हैं कि चलो आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। ये सुन के चैंग उनको मना नहीं करती और फौरन आके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर रेहान की तरफ देख रही होती है और वो काफी नर्वस भी हो रही होती है, लेकिन जब मिस्टर रेहान देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो काफी गीली हो गई है। फिर मिस्टर रेहान टिश्यू पेपर निकाल के चैंग को देते हैं। चैंग लेती ही उनको थैंक यू करती है। इस उनके मिस्टर रेहान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तो तुम इसी तरह से सॉरी और थैंक यू ही करती रहती हो। ये सुन के चैंग शर्माने लगती है और कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंग ऑफिस आ जाती है और वहीं सामने बैठे मिस्टर शो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। जब वो चैंग को गाड़ी से उतरता देखते हैं तो देख के बहुत हैरान होते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद चैंग मिस्टर रेहान को कहती है कि आप प्लीज यहीं पर मेरा वेट करें, और ये कहने के बाद वो भागती हुई अंदर चली जाती है।
मिस्टर शाओ उसको देख रहे होते हैं और देख के वो काफी हैरान हो रहे होते हैं। वहीं चैंग भागती हुई वापसी आती है और उसके हाथ में एक प्लांट होता है और वो मिस्टर रैन को देती है और कहती है कि ये आपकी बर्थडे का प्रेजेंट है, जो कि कुछ दिनों के बाद ही है। मिस्टर रैन भी सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं और उसको थैंक यू करते हैं और वहीं बैठे मिस्टर शाओ भी चैंग को देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर रैन कहते हैं कि क्या अगर तुम ये प्लांट मेरी मॉम को दे दो तो वो उसकी अच्छे से टेक केयर कर लेंगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो मुझे वैसे भी बाहर जाना है। और ये कहने के बाद वो चैंग के हाथ में प्लांट को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर रैन वहाँ से जा रहे होते हैं और चैंग उनको आवाज दे के कह रही होती है कि जरूर मैं इसको आपके घर तक पहुँचा दूंगी, लेकिन मिस्टर रैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में मिस्टर शाओ भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं इसको तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। उनकी आवाज सुनते ही चैंग फौरन मिस्टर शाओ की तरफ देखती है तो मिस्टर शाओ मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर चैंग गुस्से से उनको कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे इस तरह से कॉपी क्यों कर रहे हो। मिस्टर शाओ कहते हैं कि पागल तो तुम हुई हो जो इस तरह से पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही हो, जबकि तुम जानती हो कि अंधेरे में वो कोई भी रोशनी नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद मिस्टर शाओ वहाँ से चले जाते हैं। चैंग उनको आवाज देती है और उनको कहती है कि काम के दौरान तुम इस तरह से बाहर क्यों घूम रहे हो, लेकिन मिस्टर शाओ उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर हमें कल सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैंग कल की बात पे मिस्टर शाओ से नाराज होती है और वो उनसे बात नहीं कर रही होती। वहीं मिस्टर शाओ उसको मनाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चैंग सिर्फ अपना ही काम कर रही होती है। मिस्टर शाओ उसको कह रहे होते हैं कि मैं तो कल तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा था, अब तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। इतने में पीछे से मिस्टर लू और मैनेजर आने लगते हैं। उनको देखते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनको हेलो करने लगते हैं। मिस्टर लू यहाँ पे थोड़ा काम से आए होते हैं, लेकिन मिस्टर शाओ उनको देख के इरिटेट होने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खड़े भी नहीं होते और वो सिर्फ चैंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर लू मिस्टर शाओ को कहते हैं, आप भी इसी ऑफिस का हिस्सा हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ कहते हैं कि किसको परवाह। ये कहने के बाद भी मिस्टर शाओ चैंग को ही तंग कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि मुझसे इस तरह से नाराज मत हो। वहीं चैंग बार बार उनका हाथ हटा रही होती है और मैनेजर बात करते हुए मिस्टर शाओ की हरकतें देख रही होती हैं। फिर मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर लू के जाने के बाद मैनेजर मिस्टर शाओ के पास आती हैं और वो मिस्टर शाओ के शोल्डर पे हाथ मारती हैं और वो मिस्टर शाओ के शोल्डर पे उंगली रखती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। जाने के बाद मिस्टर शाओ थोड़ा इरिटेट होते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा मुझे ही क्यों तंग करती रहती है। बाद वो दोबारा से चैंग को मनाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझसे नाराज मत हो। ये सुन के चैंग गुस्से से उनकी तरफ देखती है और उनको कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होती अगर तुम ये प्रोजेक्ट मुझे बना के अभी दे देते हो। ये देखते ही मिस्टर शाओ मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बना देता हूँ। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा और ये एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।